और दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड इन्फो हिंदी चैनल पर। और फौरन मतलब तुरंत बता दिया कि यहाँ दुनिया भर की रोचक ताज़ा जानकारी मिलेगी, वो भी हिंदी में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की एक बिल्कुल नई और काफी महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में, रोजगार प्रोत्साहन योजना या जिसे ईएलआई स्कीम कहा जा रहा है। ये जो भी हम बात करेंगे ये जुलाई 2025 की सरकारी विज्ञप्ति जो रिलीज आई है उस पर आधारित है। और हमारा मकसद है कि इस स्कीम के जो मुख्य पहलू हैं उनको समझें और ये भी कि इसका असर क्या हो सकता है। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है इसका बड़ा लक्ष्य। अगले सिर्फ 2 सालों में 3.5 करोड़ नई नौकरियां। ये आंकड़ा तो वाकई बहुत बड़ा है। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं, देखते हैं इसके पीछे क्या है। तो ये ईएलआई स्कीम आखिर है क्या चीज? मतलब आसान शब्दों में। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की एक नई पहल है जो कंपनियों को, उद्योगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देगी, मतलब आर्थिक मदद। अच्छा। किस लिए? नई नौकरियां बनाने के लिए, और खासकर ऐसी नौकरियां जो फॉर्मल हों, मतलब पक्की नौकरियां। पक्की नौकरियां मतलब जिनमें पीएफ वगैरह होता है। अच्छा, तो ये कुछ पीएलआई स्कीम जैसा हुआ है ना जो पहले आई थी? हाँ, आप कह सकती हैं कि कुछ हद तक पीएलआई जैसी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पर उसमें जोर प्रोडक्शन बढ़ाने पर था। यहाँ एक बड़ा फर्क यह है कि ईएलआई का फोकस सीधे सीधे रोजगार पैदा करने पर है, मतलब नौकरियों की संख्या और उनकी क्वालिटी, यानी वो फॉर्मल हैं या नहीं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। क्वालिटी पर भी फोकस है? जी हाँ, ये अपने आप में एक अहम पॉलिसी शिफ्ट है, आप कह सकते हैं। आपने क्वालिटी और फॉर्मल नौकरियों की बात की। इसका मतलब क्या है यहाँ? मतलब क्या सिर्फ गिनती बढ़ाने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। देखिए, यहाँ सिर्फ गिनती नहीं बढ़ानी है। सरकार का जोर इस बात पर है कि इन नौकरियों में ईपीएफओ या ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन हो। अच्छा, मतलब सोशल सिक्योरिटी। हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य बीमा योजना के फायदे मिले कर्मचारियों को, और साथ ही काम करने वालों के लिए जो बुनियादी सुरक्षा के मानक हैं वो भी पूरे हों। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो असंगठित क्षेत्र से निकलकर संगठित दायरे में आए, फॉर्मल बने। समझ गए। तो कर्मचारियों को भी सुरक्षा मिलेगी और लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है। 2025 से 2027 के बीच 3.5 करोड़ नौकरियां। क्या लगता है आपको ये आंकड़ा कितना रियलिस्टिक है? मतलब भारत में रोजगार की जो स्थिति हम देखते सुनते हैं, ये तो पहाड़ जैसा लक्ष्य है। लक्ष्य बेशक बहुत महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं। शायद जरूरत भी इसी की है अभी, और खास ध्यान जो है वो युवाओं पर है, हुनरमंद कामगारों पर है। हाँ। और इसमें एक और गौर करने वाली बात है, जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे और मझोले उद्योग। हाँ, छोटे और मझोले उद्योग और जो नए स्टार्टअप्स हैं, अगर ये नौकरी देते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, इंसेंटिव ज्यादा होगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि रोजगार सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक ही सिमट कर ना रह जाए, छोटे शहरों तक भी पहुंचे। ये तो बहुत जरूरी है। पर क्या ये स्कीम कुछ खास सेक्टरों के लिए ही है, जैसे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है, मतलब कई सेक्टर्स कवर किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, जैसे आपने कहा, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, फार्मा, ये सब। लेकिन साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी है, ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर, ईवी वगैरह? हाँ, सोलर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी बनाने वाली कंपनियां, फिर रिटेल और लॉजिस्टिक्स भी है, टूरिज्म है, आईटी और डिजिटल सेवाएं हैं। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को भी इसमें शामिल किया गया है। अरे वाह, ये तो मतलब लगभग पूरी अर्थव्यवस्था के हर कोने को छूने की कोशिश लग रही है। जी। ऐसा लगता है सरकार सिर्फ मेक इन इंडिया पर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के हर हिस्से में जॉब्स बनाना चाहती है। बिल्कुल। एक तरह से आप देखें तो मेक इन इंडिया के साथ साथ स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे जो दूसरे बड़े सरकारी लक्ष्य हैं, उनको भी एक साथ साधने की कोशिश दिखती है इसमें। सही है। तो नौकरियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें फॉर्मल बनाने के अलावा और क्या फायदे सोचे गए हैं इस स्कीम से? क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो यही है कि इससे शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा, जैसे हमने पहले बात की, ये बहुत जरूरी है। और ये भी कोशिश है कि नौकरियां सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं रहें, टियर 2, टियर 3 शहरों तक, मतलब छोटे शहरों तक भी पहुंचें। हाँ। सरकार के अपने शब्दों में कहें तो जैसा प्रेस रिलीज में कहा गया है, ये योजना भारत के युवाओं के लिए गेम चेंजर होगी। ये न केवल करोड़ों नौकरियां पैदा करेगी बल्कि फॉर्मल रोजगार और औद्योगिक उत्पादकता को भी मजबूत करेगी, ऐसा सरकार का कहना है। तो इरादा तो बिल्कुल साफ है और उम्मीदें भी काफी बड़ी हैं, पर इसे लागू कैसे किया जाएगा? मतलब जमीनी स्तर पे क्या तैयारी है? कोई रोड मैप है? हाँ, उसे लागू करने का प्लान भी बताया गया है।
कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए और जो इंसेंटिव्स क्लेम करने हैं उसके लिए एक नेशनल पोर्टल बनाया जाएगा ऑनलाइन। अच्छा, एक पोर्टल होगा। जी। और पूरी योजना की निगरानी मतलब मॉनिटरिंग वो श्रम मंत्रालय और नीति आयोग दोनों मिलके करेंगे। नीति आयोग भी शामिल है। ठीक है। हाँ। और उम्मीद ये है कि ये योजना जल्दी ही मतलब अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी। अगस्त 2025 से। ठीक है। तो कुल मिला के देखें तो ELI स्कीम एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना नजर आ रही है। इसका मकसद बड़े पैमाने पर फॉर्मल रोजगार पैदा करना है, खासकर युवाओं के लिए, और वो भी अर्थव्यवस्था के लगभग हर सेक्टर में। हाँ, महत्वाकांक्षी तो है बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल सोचने वाला ये भी है कि ये योजना वास्तव में नौकरियों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में फॉर्मल बनाने में कितनी सफल होगी। ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि क्या इसका फायदा वाकई उन सभी अलग अलग सेक्टरों और छोटे उद्योगों तक, MSMEs तक समान रूप से पहुंच पाएगा जिनका जिक्र किया गया है। सही कहा। इन सवालों के जवाब तो देखिए आने वाले समय में ही मिलेंगे और इस पर करीब से नजर रखनी होगी कि ये जमीन पर कैसे उतरती है।